गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बस ने तबाही मचा दी। बाबूसर चौक के करीब शदीद लैंडस्लाइडिंग, सैलाब से दर्जनों सैयाह फंस गए। 7 से 8 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मअतल। सैलाबी रेलों में सैयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 लाशें निकाली गईं। 15 से जायद सैयाह ताहाल लापता। दर्जनों सैयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। 10 से 15 गाड़ियां नालों और लैंडस्लाइडिंग पर फंसी हुई हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाबूसर और शारह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतासरा मकामात पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सयाहों मुसाफरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीमें रवाना। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन और इसकरदू रोड की बहाली का काम जारी। इसकरदू से सतपारा मॉनिटरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर। देवसाई से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खुल गया। पाक फौज दीगर स्लाइड्स क्लियर कराने में मसरूफ है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर वासा और दीगर मुतल्लिका इदारे अलर्ट। तर्जुमान वासा के मुताबिक निकासी आब के लिए मशीनरी और अमला मुतहरिक। नाला लई में पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। बारिश के पेश नजर निकासी आब का अमल तेज। शहरियों से गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करने की अपील। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस अब तक 221 अफराद हलाक और 592 जख्मी हो चुके। सबसे ज्यादा पंजाब में 135 अमवात रिपोर्ट। अब तक 804 मकानात गिर चुके। बाबूसर टॉप में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल है। कहूटा आजाद पतन रोड ठंडा पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से रोड क्लियरेंस और ट्रैफिक बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब को मनशियात से पाक करने का मिशन। इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का परेड का मुआयना। इंसदाद मनशियात फोर्स ने पंजाब के जवानों से हल्फ लिया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। पंजाब से मनशियात का जल्द खात्मा होगा। तालीमी इदारों से मनशियात का खात्मा ज़रूरी है। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की सलामती कौंसिल की सदर दफ्तर में मौजूदगी एजाज करार। समाजी राबते की वेबसाइट पर इसहाक डार ने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सदर फाइलिमन योंग से मुलाकात की। देर पा तरक्की से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के सियासी फोरम में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की गई। आसिफ इफ्तिखार और मिशन की टीम से पाकिस्तान के दौरे सदारत में होने वाले अहम उमूर से मुतल्लिक मुशावरत की गई। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान रवा माह 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई आलमी उमूर, तिजारती ताउन, सरहदी सिक्योरिटी, तवानाई, अवामी रवाबित जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सदर का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजेस के हल, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है। 9 मई को इश्तिहाल अंगेज तकरीर और जलाओ घराव केस का जेल ट्रायल मुकम्मल। फैसला आज कोट लखपत जेल में सुनाया जाएगा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुल्जिम के वकला और सरकारी वकील ने अपनी दलाइल दिए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल किया। मुल्जिमान के खिलाफ 61 सरकारी गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज। हुकूमत और अपोजिशन का 5 और 6 का फॉर्मूला काम कर गया। तहरीक इंसाफ ने 6, अपोजिशन ने सेनेट की 5 नशिस्तें हासिल कर ली। खवातीन की नशिस्त पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के आजम सवाती और जमीयत उलमा इस्लाम की दिलावर खान सेनेटर मुंतखब। सेनेट की जर्नल नशिस्त पर नून लीग के नियाज अमीर, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना ताउल हक दरवेश और पीपल्स पार्टी के तला महमूद ने कामयाबी हासिल कर ली।
ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान में सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून 20, आजाद 6, BAP 4, MKM और ANP के 3-3 सेनेटर्स, तहरीक इंसाफ 16 सेनेटर्स के साथ सेनेट की दूसरी बड़ी जमात बन गई। 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आजाद सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर्स की मजमूई तादाद 7 हो गई। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल, मर्द और औरत की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस सर्जन सैंडमैन अस्पताल डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक पोस्टमार्टम डेगराल कोल माइन कब्रिस्तान में किया गया। फायरिंग के वाकये में खातून को 7, मर्द को 9 गोलियां लगी। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया गया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों अफराद की कब्र कुशाई की गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूल मर्द औरत के नमूने लेकर नादरा से तस्दीक की जाएगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहरीन कहते हैं बलूचिस्तान वाकये में जिसने लड़की को गोली मारी वो भाई था, जबकि फैसला सरदार शेरबाज दे दिया जो कि हिरासत में है। वाकये में मुलव्वस 20 में से 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वजीर आला ने कहा कि मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज होगा। मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। केस में कोई सियासी दबाव नहीं लेंगे। सिक्योरिटी खदशात के बाइस पंजाब से बलूचिस्तान शाम के बाद सफर पर मुकम्मल पाबंदी आई। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बवाटर चेक पोस्ट पर रोक लिया जाएगा। बलूचिस्तान में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इक़दाम मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। दिमागी माजूरी किसी भी फर्द को मुतासिर कर सकती है, ताहम ये काबिले इलाज है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज ब्रेन डे बनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दिमागी सेहत बीमारियों के बारे में शऊर उजागर करना है। माहिरीन सेहत का कहना है पाकिस्तान के 15% नौजवान ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार है। मुल्क के ज़िले अस्पतालों बुनियादी मराकज़ सेहत में आसाबी या नफ्सियाती निगहदाश्त के लिए कोई बुनियादी सहूलियात दस्तियाब नहीं। इंसानी दिमाग खालिक़ कायनात की बेमिसाल तख्लीक है। दिमागी सेहत को नज़रअंदाज करना ज़िंदगी नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन डे पर पैगाम। कहा, यह दिन हमें दिमागी अमराज पर तवज्जो देने की याद दिलाता है। दिमागी बीमारी में मुब्तला अफराद तकलीफ ही नहीं सहते बल्कि अक्सर माशरती बेहिसी और लापरवाही का शिकार होते हैं। हुकूमत पंजाब दिमागी बीमारियों की रोकथाम, इलाज, शऊर आगाही के लिए कोशा है। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,39,324 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 389 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,38,247 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। शूटर्स की शिनाख्त काशिफ चौहान और फरूख के नाम से हुई। दोनों मुल्जिमान ने शानी टाइगर नामी शख्स के कहने पर रजब भट्ट के घर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक शहजाद भट्टी के कहने पर शानी टाइगर ने शूटर्स भेजे। गिरफ्तार मुल्जिमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए CCD के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश फजाइया के तरबियती तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 27 हो गई। हलाक होने वालों में 25 तलबा और तैयारे का पायलट शामिल। हुकाम के मुताबिक हादसे में 170 के करीब अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की उम्र 12 से 16 साल के दरमियान। फौजी तर्जुमान के मुताबिक टेक ऑफ के फौरन बाद तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हुई। पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। बरतानिया, फ्रांस, जापान समेत 28 ममालिक का गजा में जंगबंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा। मुश्तरका बयान कहा गया, गजा में फौरी जंग खत्म होनी चाहिए। इसराइली हुकूमत का गजा में इमदाद की तरसील का निज़ाम खतरनाक है जो अदम इस्तेहकाम को हवा देता है। ये निज़ाम इंसानी वकार के मुनाफी है। बयान में गजा में इमदादी सामान की तकसीम के लिए इसराइली पॉलिसी, सुस्त रवि और इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते शहरियों के कत्लेआम की शदीद मज़म्मत की गई। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमलों के बावजूद यूरेनियम की अफसुदगी जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने
अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फिलहाल अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का इरादा नहीं, यूरेनियम की अफसुदगी तर्क नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जंगें रुकवाने में मसरूफ हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका रूस यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी चाहता है। ट्रंप गजा में भी जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। ट्रंप शाम और गजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हुए। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात बुध को तुर्किया में होंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुज़ाकरात का मकसद शरई तनाज़े के खात्मे के लिए मुमकिन सियासी राह निकालना है। यूक्रेन अमन का ख़्वाह है, लेकिन माली खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की, जिसे फरीक़ैन ने कबूल किया था। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहले T20 में मेजबान बांग्लादेश ने ग्रीन शर्ट्स को बासानी 7 विकेट से मात दे दी थी। सीरीज बचाने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच में कामयाबी हासिल करना जरूरी है। बांग्लादेश की टीम को 3 T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड में शामिल साजिद खान जख्मी होकर दौरे इंग्लैंड से बाहर हो गए। साजिद खान को प्रैक्टिस के दौरान दाहिने अंगूठे पर फ्रैक्चर हुआ। साजिद खान पहली दस्तियाब फ्लाइट से वतन वापस लौटेंगे। पाकिस्तान शाहीन और प्रोफेशनल काउंटी क्लब के दरमियान पहला वनडे बिकिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन आज टीम दौरे इंग्लैंड में 2, 3 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी।